नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के प्रवेश को लेकर बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यदि विरोधी पक्ष वास्तव में गैर हिंदू छात्रों को कॉलेज से बाहर रखना चाहता है तो सरकार को संस्थान को अल्पसंख्यक कॉलेज घोषित कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की राजनीति जारी रही तो कश्मीरी छात्र बांग्लादेश या तुर्की जैसे विदेशी देशों में पढ़ने को मजबूर हो जाएंगे। आस्था के केंद्र है। आस्था की बात ठीक है, तो जब मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती है, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि ना ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो है ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा, जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करोगे तो कल को फिर जब कुछ हो जाता है फिर आप पूरी कौम को कसूरवार मत ठहराइए इसके लिए। जब वो क्या नाम है, वो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बच्चों ने एडमिशन हासिल किया तो क्या पूछा इन्होंने कि ऐसी जगहों में ये जाते क्यों हैं, इन जगहों में ये जाते क्यों हैं जहां पे ये रेडिकलाइज हो जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है, वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो, कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो, मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूं, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला का बयान अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीरी छात्रों को ऐसे देशों की ओर प्रेरित करने जैसा है जिनका भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रुख जग जाहिर है। तुर्की ने बार बार पाकिस्तान प्रायोजित कश्मीरी नैरेटिव का साथ दिया है, संयुक्त राष्ट्र में भारत विरोधी भाषण दिए हैं और आतंकवाद पर पाकिस्तान के साथ खड़े होने का उसका इतिहास रहा है। बांग्लादेश आज भले ही अपेक्षाकृत स्थिर हो, लेकिन वहां भी कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव और भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। एक मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा होती है कि वह अपने युवाओं को विश्व स्तरीय, सुरक्षित और भारत के हितों के अनुकूल विकल्प सुझाए, न कि ऐसे देशों का उदाहरण दे जो भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए चुनौती माने जाते हैं। जब भारत विश्व के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा केंद्रों में जगह बना रहा है तो ऐसे बयान राष्ट्र की छवि को कमजोर करते हैं। देखा जाए तो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के प्रवेश को लेकर कश्मीर में छिड़ा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक बहुलतावादी, उदार और समान अवसर प्रदान करने वाले राष्ट्र के रूप में मजबूत हुई है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा जैसी पवित्र और योग्यता आधारित प्रक्रिया को भी राजनीति और धर्म की आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बीजेपी और संबद्ध संगठनों का कहना है कि संस्थान माता वैष्णो देवी बोर्ड के अंतर्गत आता है, इसलिए हिंदुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या वैष्णो देवी अस्पताल में सभी धर्मों के मरीजों का इलाज होता है? जवाब है बिल्कुल होता है। तो फिर सवाल उठता है कि कॉलेज में धर्म के आधार पर भेदभाव की मांग क्यों? देखा जाए तो ना तो हमारा समाज और ना ही हमारा संविधान ऐसी सोच का समर्थन करता है, इसलिए यह विवाद जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।